हूँ और जो भी हैं उनका सबका आशीर्वाद लेता हूँ, शीश झुका करके उनको सबको प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय गुरु जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। कितनी बड़ी कृपा होती है। आरपी सिंह जी भारत नहीं बल्कि दुनिया में जो इनका सब लोग नाम जानते हैं और कोई भी सुनता है। मैं आपके पास आने से पहले महाराज योगी आदित्यनाथ जी के पास अभी बैठ के आ रहा हूं। मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि मैं आरपी सिंह जी के यहाँ रमेश भैया के यहाँ कथा में जा रहा हूं। अभी मैंने इनको बताया आते ही महाराज जी ने कहा आए थे, हमको भी उन्होंने निमंत्रण दिया है कथा का। मैं भी सोच रहा था, तो हमने कहा कब चलना चाहते हैं आप? कहन व्यस्तता बहुत है। वैसे मैंने सोचा कि देखेंगे, अगर 5 तारीख को अवसर मिलेगा तो मैं जरूर देखूंगा। लेकिन उन्होंने चर्चा किया, आरपी भैया का नाम लेते ही उन्होंने चर्चा किया। मैं कल आना चाहता था, आज आपके बीच में मैं आ सका। व्यासपीठ पर विराजमान है पूजनीय सत्यम जी महाराज, आपकी अमृतमय वाणी से हम लोग कथा सुन रहे हैं। भगवत कृपा कितनी है। आज से 1,58,58,85,128 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी, जब सृष्टि की रचना हुई थी। सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का। त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का। द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का। कलयुग के 5,128 वर्ष 28वां वर्ष चल रहा है। 5,127 वर्ष बीत चुके हैं। 6 मनवंतर बीत चुका। 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी भागवत कथा थी, आज भी भागवत कथा है और आगे भी भागवत कथा होती रहेगी। लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। अभी 18,000 श्लोकों वाली भागवत कथा महाराज जी कह रहे हैं। भागवत कथा में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद और 335 अध्याय। अब 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय से युक्त हमारी जो भागवत कथा है, इस कथा को सबसे पहले नारायण ने, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेदव्यास को सुनाया, वेदव्यास ने परीक्षित को सुनाया और आज सत्यम जी महाराज हम सब लोगों को सुना रहे हैं। आप इस श्रृंखला को देखिए, नारायण से लेकर के सत्यम महाराज तक हम लोग आ गए। मेरी भागवत कथा, मेरे भगवान अद्भुत हैं, लीलाधारी हैं। लोग कहते हैं कि भगवान राम 12 कलाओं से युक्त थे और भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। अद्भुत कथा। अभी चर्चा चल रही है गीता की। हम लोग गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं। 700 श्लोक भगवत गीता में है, संपूर्ण सार उसी में निहित है। उसमें से 209 श्लोकों में भगवान ने कर्मयोग के बारे में कहा और गीता हमारी 18 अध्याय में है। उसके प्रथम 6 अध्याय में कर्मयोग, उसके 6 अध्याय आगे के भक्ति योग और आगे के 6 अध्याय में ज्ञान योग के बारे में कहा गया। कर्म, भक्ति और ज्ञान का जब मिलन हो जाता है तो जीवन भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कुछ मत करो, कम से कम गीता का एक श्लोक तो रोज सुनो और पढ़ो, आपका कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं, इसलिए 700 श्लोकों को 209 श्लोक और 280 श्लोक में केवल भक्ति योग के बारे में कहा गया और 211 श्लोक में ज्ञान योग के बारे में कहा गया। ये हमारी गीता, ये हमारी भगवत गीता अद्भुत है। लोग कर्म करते, विचार करते। मैं आप सबसे कहूंगा, यहाँ पर लोग कहते हैं, बहुत सारे संत महात्मा भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें सही होती है तभी कहते हैं कि ना कुछ लेकर आए बांधे, ना कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ फंसाने जाओगे। लेकिन आप लोग इस पर एकदम भरोसा मत करिएगा।
इस दुनिया में न कोई खाली हाथ आता है, न कोई खाली हाथ जाता है। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है और कर्म लेकर के जाता है। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में बहुत विस्तार से कहा है। और इसलिए भगवान तुलसी ने कहा रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। लेकिन तुलसी को लगा कि कुछ छूट रहा है, तो भगवान तुलसी ने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर करके बढ़ाव शाखा। उनको लगा कुछ और छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करें करावें भंजे सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों को चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अपशे बिना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्बलम यशोबचा। हमारे भगवती सिंह आदरणीय पूजनीय शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि बहन्ते नद्याः स्वयं वनाभ्या, स्वयं न खादन्ते फलानि वृक्षा, धाराधरो वर्षदिनात्म हेतु परोपकाराय सताम विभूतिरा। आप तो संस्कृत के विद्वान हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि वृत्ति में अत्यंत संरक्षित, वृत्ति में आदि आदि क्या अछीड़ो वृत्ततः छीड़ो, वृत्तस्तु हतो हता। धन तो आएगा और चला जाएगा। धन से हीन होने पर मनुष्य हीन नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। इसलिए चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। हम कहते हैं सताम आचारा सदाचारा करते थे, सदाचारा एक दिव्या गुणा हस्ते, सदाचार्य संसार से कल्याणम भवति। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने परिवार को साथ में लेकर चलना, एक एक बच्चे को और हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको सबको प्यार देना, अपने कुटुंब को बचा के रखना, आपस में मिल करके रहना। परिवार से बड़ी पूंजी दूसरी कोई नहीं होती। जहाँ सुमतता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतता विपत्ति निधाना। इसलिए हमारे आप सबके लिए भगवत गीता और भगवत कथा यह अद्भुत अमृतमय कथा है। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब हम इस कथा का श्रवण कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ कि व्यासपीठ पर विराजमान पूजनीय सत्यम जी महाराज हम लोगों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। अपने श्रवण द्वारा हम सब लोगों के संचित हो रहे हैं। लोग कहते हैं त्रेता में तो राम थे और द्वापर में कृष्ण थे, अगर कलयुग में भगवान को पाना हो तो कहाँ मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूँ त्रेता के राम और द्वापर के कृष्ण, भगवान को अगर पाना है तो जहाँ भागवत कथा हो रही है वहाँ आ जाना, आपको भगवान मिल जाएंगे। ये अद्भुत संयोग है, सुखद संयोग है। मैं आरपी भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिसको पूरी दुनिया जानती है वो आज यहाँ कथा सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसको तीनों लोग जानता है उसकी कथा तो हम भी सुन रहे हैं। हमको तो केवल दुनिया के भौतिक लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया विश्व तीनों लोग जिनको जानता है ऐसे त्रिलोकीनाथ की कथा सुन रहे हैं। आपको बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। रमेश भैया को बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। माता जी को, परिवार के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हरि गोविंद भैया हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे साथी, हम लोग सदन में साथ साथ रहे हैं। और जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और भगवान सूर्य से कहता हूँ, हे सूर्य भगवान, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते। आदित्यः प्रथमं नामाद्वितीयं अंत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्राष्टम च त्रिलोचना सप्तम भद्रष्टम च विभावशो नवम वेंकटेशम दशमम द्वादशम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, ऐसी कृपा सबके ऊपर करिए कि सबका ललाट चमकता रहे, ऊर्जा से भरपूर रहे, भारत माता का जयकारा दुनिया में लगता रहे, भगवा लहराता रहे और हमारा भारत फिर से एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। स्वर्णिम भारत, अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत बने। और हमारी जितनी बेटियां बैठी हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। बेटी है तो सब कुछ है। एक बेटी से घर भर जाता है। अगर जिस घर में बेटी नहीं रहती घर सूना सूना लगता है। और पिता कुछ भी कह ले, लेकिन पानी तो बेटा नहीं पूछता, बेटी ही पूछती है घर पर आने पर। और बेटी जो कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। इसलिए जितने लोग हैं सबको मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप सबको और ताकत दें। और लेकिन जितना अवसर मिले आप भागवत कथा सुनिए,
आप सबको प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय कृष्ण, हरे कृष्ण।